चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मियां बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करने का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस का तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। दोहरे कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया गया है। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुकदमे में शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद को नामजद किया गया है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने मियां बीवी को कारोकारी का मुर्तकब करार देकर कत्ल करने का हुक्म दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद का कहना है मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला और दीगर अरकान की असम्बली आमद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने 6 और 5 नशिस्तों का फॉर्मूला तय किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने ऐवान बाला में खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ को कम व बेश 1 साल तक दबाए रखा या वहाँ तक जाने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ऐवान बाला में नुमाइंदगी भेजने के लिए आज मुकम्मल तौर पे तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी का कहना है हुकूमत के साथ जो फॉर्मूला तय पाया उस पर अमल दरामद होगा। हमें 5 सीटें मिलेगी। हुकूमती अरकान कहते हैं PTI में कोई नाराज नहीं, सब एक फैमिली की तरह है। PTI अपनी तमाम सीटें जीत लेगी। ऑपोजिशन अरकान का कहना है सेनेट इंतखाबात नंबर के मुताबिक होता है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, फॉर्मूले के मुताबिक सीटें जीतेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर KP असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर KP असेंबली ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आए हैं। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हल्फ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास आजाद उम्मीदवार। 371 पर मुश्तमिल पंजाब असेंबली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए गुफ्तगू। कहा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने FIA के शहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी। कराची में मनशियात भरी पड़ी है। तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। फ्लाई ओवर के नीचे मनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होगी। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। सिंध हाई कोर्ट के मनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल IG कराची जावेद ओढू ने कहा बड़े मनशियात सप्लायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त रोकना तरजीह है। मनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। ज्यादातर मनशियात अफगानिस्तान से बरास्ता खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए मनशियात के केस में आला तालीम याफ्ता मुल्जिमान भी आते हैं। अगर अभी सही काम नहीं किया तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ نیو یارک اور واشنگٹن میں ہم ملاقاتیں کریں گے. UN سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں کی قیادت کریں گے. 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. 2 ریاستی حل کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہوگی. ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. فیک نیوز اور پروپیگنڈا موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنا ہم سب کا فرض ہے. نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیادوں کا دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے. ISPR نے بہت اچھے سے نیریٹ کیا کہ how we all, the institutions, armed forces and youth mind can contribute to the future advancements of Pakistan. A very interactive question and answer session where he briefed us about many things about the provincial situations and the security situations in Balochistan as well as in KPK. اور ISPR سمر انٹرنشپ کامیابی سے جاری. 150 سے زائد جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت. طلباء کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی فوج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء سے